ईवीएम वाले वही लोग हैं जो कुछ दिनों बाद ये कहने लगेंगे कि मोदी ने हमारी उंगली हैक कर ली, दबाने जा रहे थे कांग्रेस का। राजपूत, रोशन सिंह राजपूत। हाँ, कट्टर सनातनी। ठीक है, बीजेपी भक्त था मैं भी किसी टाइम पे, लेकिन बीजेपी की नीतियों को समझ चुका हूं। भाजपा इस मारे छोड़ी भाई, मेरा भाई चाचा का लड़का, ठीक है, सगे चाचा का लड़का मणिपुर में बीएसएफ में पोस्टिंग है इस टाइम। अगर हम चमचे हैं तो ये कढ़ाई और इनकी पूरी जली हुई है, ठीक है, और निकाल चली तो फिलहाल नहीं उसका क्या, गोडसे को जो पढ़ेंगे वो ऐसे ही बोलेंगे ना। अब इन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं होती, इनको पता तो 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार अभी तक तो समेट दिया है। अब 200 सीटों पे अगर आप समेट दोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, आपका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं आपके साथ। भाई साहब 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं, 400 से ऊपर सीटें आ रही हैं 140 में 140 में भाई साहब कांग्रेस कहाँ रखी है यार, कैसी बात करते हैं। चमक देख रहे हो चेहरे की खुशी, भाई बच्चा फेल होने वाला था, उम्मीदें हार चुका था, एकदम परेशान हो चुका था और कह रहा था भगवान कुछ करा लो, और सुबह पास हो गया। ये भगवान कांग्रेस को काहे नहीं साथ दिया है कांग्रेस को? अरे वही तो बता रहा हूँ, इनका भगवान जो है अभी मूर्खों का सरदार इसके लिए नहीं है भगवान। अरे कांग्रेस चल रही है संविधान पे, ठीक है, ये चल रहे हिंदू मुसलमान पे, ठीक है। मोदी जी का अगर वो 1984 में कांग्रेस का संविधान कहा गया, 1984 में कहा गया था 1987 में। सुनो 75 भी गिनवा। अच्छा एक बात बताओ, संविधान चला गया तो सरकार भी गई ना, गई कि नहीं गई? संविधान गया 14 में गई है, हाँ 1984 में गई। अच्छा एक बात बताओ, इंदिरा की सरकार नहीं गई थी इमरजेंसी के बाद? नहीं गई थी ना भाई। लोग संविधान को समझ लेते हैं, उसने भाई वो भी तो एक संविधान था कि भाई इंदिरा मुझे बताइए, सेमीफाइनल चिल्ला रहे थे, हार गए सेमीफाइनल, ग्राउंड से बाहर है। कौन कह रहा हारे? सीरीज से बाहर हो कह रहा हारे? कौन कह रहा हारे? है क्या? मैं बता रहा हूँ कौन हारा। जितना दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है आजादी से लेकर अब तक, उतना दूसरा कोई पार्टी ने नहीं किया है। इसको वो पता होगा ना। 1975 में संविधान का दुरुपयोग किया था इंदिरा गांधी, अरे उसके बाद 1984 बोलिए 87 अरे वोटों में हो रहा है, सुनो भाई, लोग कह रहे हैं कांग्रेस की हार। अरे कांग्रेस की नहीं हार हुई है, देश में बेरोजगारी के मुद्दे की हार हुई है। देश में लाखों करोड़ बेरोजगार युवा जो बात करें उनकी हार हुई है। देश में महंगाई के मुद्दे की हार हुई है। आज बीजेपी की हुई है, जीत हुई है ऐसे एकदम घटिया सोच की जो धर्म के नाम पर वोट देता है, ठीक है भैया। देखो देश जो है, रुक जाओ इसे पढ़ो जरा, क्या जोर से कांग्रेस के हार के क्या कारण हो सकते हैं? कांग्रेस में घमंड बहुत है, कांग्रेस का मैनेजमेंट बहुत खराब है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सही नहीं है, कांग्रेस पर जनता को भरोसा नहीं है। परसेंटेज किसकी ज्यादा है? कांग्रेस का मैनेजमेंट बहुत खराब है, ठीक है। सुनिए, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? देश की जनता कह रही है। नहीं वो छूटेगा नहीं इनसे। सुनिए ना, कांग्रेस के मैनेजमेंट में राहुल गांधी भी है, उसको भी उठा के सुनो। शुक्र है हमने गांधी के तलवे चाटे, इन्होंने गोडसे के चाटे, ये भी शुक्र है, ठीक है, ये भी शुक्र है। अरे गांधी के चाटे, गोडसे के नहीं चाटे, ये गोड इन्होंने गोडसे के चाटे, गोडसे के सपूतों के चाटे, जो गोडसे को पूछते हैं उसके इनके बाप। कौन है अमित शाह? इधर सुनो, गांधी ने 20 लाख हिंदुओं का कत्ल करवाया था, व्हाट्सएप का कुछ इसके बाप दादा भी होगा उसमें कत्ल में। अच्छा कहाँ बोलूंगा क्यों नहीं बोलूंगा? देखा व्हाट्सएप का ज्ञान, गोडसे को जो पढ़ेंगे वो ऐसे ही बोलेंगे ना। अब इन्होंने किताबें तो पढ़ी नहीं होती, इनको पता तो कुछ होता नहीं। ये देश हारा है, देश के लोग हारे हैं, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हारा है, देश में लोगों की चिंता हारी है, देश में तरक्की की बातें हारी हैं, ठीक है, देश में विकास की बातें हारी हैं, और देश में धर्मवाद बढ़ा है, बहुसंख्यकवाद बढ़ा है, और जीता बहुसंख्यकवाद है। बीजेपी नहीं जीती। देश की 8%, 8.5% जनता कांग्रेस के साथ है, बाकी आधा से ज्यादा आबादी बीजेपी के साथ है। ध्यान से सुनिए, घटिया सिर्फ घटिया होता है, तादाद से कुछ नहीं होता। इटली जो बर्बाद हुआ, इटली कर रहा हूँ, जर्मन जो बर्बाद हुआ, ठीक है, वो हिटलर के अकेले की वजह से बर्बाद नहीं हुआ, पूरी जनता का ये मेजोरिटी का अपमान है। जैसे राहुल गांधी अपमान करता है ना मेजोरिटी का, बहुमत का, वैसा ही ये लोग चमचे लोग अपमान करते हैं। देखिए, अगर हम चमचे हैं तो ये कढ़ाई और इनकी पूरी जली हुई है, ठीक है, और निकाल जली तो फिलहाल नहीं, हम तो चमचे हैं। हम रात में नींद आई कि नहीं, हम रात में नींद आई, हमें बहुत तगड़ी नींद आई, क्योंकि नींद पता है कि हारने के बाद नींद बड़ी तगड़ी आई। ना, क्योंकि हमें सपने बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। देखिए आज हालत कांग्रेस की ऐसी है, कांग्रेस वाले भाग रहे हैं। रोशन सिंह राजपूत, रोशन सिंह राजपूत, कट्टर सनातनी। ठीक है, बीजेपी भक्त था मैं भी किसी टाइम पे, लेकिन बीजेपी की नीतियों को समझ चुका हूँ मैं। नहीं समझता। सुनो भाई, जिस दिन ये सब समझ जाएंगे ना, सारे हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा भाई, जिस दिन सारे समझ जाएंगे ना, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। आज की भाजपा की यार बुराई,
तुम्हें पता है क्या बुराई है क्या अच्छाई है, ठीक है, क्या बुराई है क्या अच्छाई है। अगर तुम अच्छे हो ठीक है, तो तुम्हें करोड़ों रुपया खर्चा करने प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनातनी आप पहले समझा के मैं ये कह रहा हूँ तो समझ कांग्रेस करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। योगी जा रहे हैं, रसियन जा रहे हैं प्रचार करने को कांग्रेस मध्य प्रदेश में है। आपने जो समझा हमें भी समझा दीजिए, हम भी कांग्रेस से कल से कांग्रेस का। योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वहाँ प्रचार करने जा रहे हैं। अरे अपना ही वो देखो ना, तो पार्टी है, मणिपुर में पार्टी का तो जाएगा। अरे पार्टी भाजपा इस मारे छोड़ी भाई, मेरा भाई चाचा का लड़का, ठीक है, सगे चाचा का लड़का मणिपुर में बीएसएफ में पोस्टिंग है इस टाइम पे। अभी वीडियो कॉल करके दिखा दूंगा ना। तो मणिपुर में मोदी जी तो एक बार को भी ना बोल लें। यहाँ G20 दुनिया भर का गरीबी ना ढक रहे, गरीबों को ढक रहे हैं, ठीक है, गरीबी ना ढक रहे, गरीबों को ढक रहे हैं। आप हम सोचते हैं सुनो मेरी बात, रेफरेंस वाली बात नहीं। हाँ भाजपा में था, भाजपा को वोट दिया, मेरे बाप दादा ने वोट दिया। क्या अंकल जी कांग्रेस की आज बुराई कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट ना दिया इन्होंने, कांग्रेस को वोट ना दिया इन्होंने। ये हमारी अदालत, हमारा इंसाफ, मीडिया जो होती है हमारी अदालत, हमारा इंसाफ होती है मीडिया, हमारी जान होती है मीडिया, देश की अर्थव्यवस्था होती है मीडिया। लेकिन जब मीडिया ही यार क्या तुम वो भाई मेरे वे दुनिया भर के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। नो राहुल गांधी ये हो गया, वो बीजेपी ये हो गई है। अरे मैं हाँ भाजपा मैंने छोड़ी है, भाजपा इसी मारे छोड़ी है मैं अब यार अब मैं भाजपा इस मारे छोड़ी है कि मुझे समझ में आ गया उसका क्या माहौल है, क्या सिस्टम है। हम भैया तुम सोचते हो ना मुसलमान जो है परेशान है या कुछ वैसा है, ऐसी बात ना। सबसे ज्यादा सरकारी सुविधा मुसलमान उठा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, तुम प्राइवेट ले रहे हो, ठीक है, सबसे ज्यादा मुसलमान उठा रहे हैं। सब सरकारी राशन मुसलमान उठा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई बेरोजगारी और मुद्दे की बात करो, ठीक है। ये नहीं मानते अपने संगीत सोम कैसे हार गए? संगीत सोम भी तो हारे, अतुल प्रधान जी जीते, बेमानी नहीं है। तुम्हारा ऊंचा हार से विधायक वो तुम्हारे पांडे जी है, मनोज पांडे, ठीक है। बेईमानी कौन कह रहा है? ये बताओ, सलमान शादी कंटेनर से होने वाली थी, फिर रणबीर कपूर से अफेयर चला और शादी विक्की कौशल से हो गई। ये हुआ इलेक्शन में। देखो हम एक बार इस पर बात कहूँगा कि ये पहली बात तो ये है कि बीजेपी या सपा या कांग्रेस कुछ भी है, अगर हम लोग कुछ बात करते हैं तो आपकी क्या राय है कि जनता की राय लेना। आप उस पर यह कहते हो कि अगर बीजेपी वाले कुछ कहते हो आपको लगता है बुरा, मीडिया वालों को लगता है बुरा। यार हम तो जो हमारे जो विचार है वो तो हम रखेंगे, स्पष्ट करेंगे। आपको 3 राज्यों में जो चुनाव का परिणाम आया है उससे 3 राज्य में चुनाव बीजेपी आगे निकल गई। इससे पहले चल रहा था कांग्रेस आगे, क्यों? यार हमें तो ये सुनने को मिला कि ईवीएम में उसमें कुछ खराबी थी। भैया हमें तो खराबी थी यार। गूगल पे, मीडिया पे, नेट पे सब पे ये आ रहा है, सब पे ईवीएम में खराबी थी, उसकी जांच करवा। मेरे भाई सुनो, अरे 24 का इलेक्शन जीतना है ना। ये वही लोग हैं, अरे ये ईवीएम वाले वही लोग हैं। सुनो, ये ईवीएम वाले वही लोग हैं जो कुछ दिनों बाद ये कहने लगेंगे कि मोदी ने हमारी उंगली हैक कर ली, दबाने जा रहे थे कांग्रेस का। उंगली नहीं हैक करी, दिमाग हैक किया भाई साहब। दिमाग में गोबर भरा है सरकार में। ये बेसिक जिसके दिमाग कम है उसको तकलीफ हो गई। बताने की जरूरत ही नहीं किस किस की में कम है। भाई देखो इस सरकार में तुम कहो सड़क का घोटाला, एजुकेशन का घोटाला, ठीक है, इसका घोटाला उसका घोटाला नहीं, वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। सरकार में जो सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है वो बुद्धि का घोटाला हुआ है। देश की जनता की बुद्धि खा गए, ठीक। सुनो, हाँ बता रहा हूँ मैं, मेरी कैसे बच गई। ठीक वैसे ही बच गई जब भैया चाणक्य धनानंद के पूरे प्रशासन के सामने खड़ा था और पूरा प्रशासन धनानंद को सही बता रहा था, लेकिन चाणक्य ने कहा था कि मैं इसको सत्ता से उतार फेंकूंगा, अकेला था वो, ठीक। यानी जो सही लोग होते हैं उनकी संख्या अक्सर कम होती है, ठीक है। कुछ लग रहा है परिवर्तन 24 में कुछ होगा, जब इतनी बुरी तरह ये कांग्रेस हार रही है, अभी तक लग रहा है आपको कि कुछ कर पाएंगे कांग्रेस, इसमें कुछ संशोधन हो पाएगा आपके साथ? भाई अगर ये चुनाव पहली बात तो अब मेरे को ये लगता है, देखो कहीं ना कहीं लोगों का मिजाज भी बदल रहा है, ठीक है। और पहली बात तो ये मैं ये मानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो मैनेज है। पहली बात ईवीएम मैनेज है या नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैनेज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि चुनाव बैलेट पेपर से कराने पे बीजेपी राजी क्यों नहीं है? जब अगर ईवीएम से कराने पे राजी है तो बैलेट, अगर वो इतनी सच्ची पार्टी है उसे कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ पार्टी नहीं कह रही तो तुम जो
बोलने वाले लोग हैं उस बयान पार्टी अध्यक्ष बोले, अच्छा। मीडिया के अध्यक्ष बोले कि हमें तो मैं तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों से कहूंगा कि इस मांग को उठाएं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, पहली बात। और दूसरी आप युवा हैं, आप बताइए, आपको लग रहा है कि कुछ कांग्रेस अगले 24 में कुछ कर पाएगी या फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखो सुपड़ा साफ ही है, जब तक अपने भारत की जनता समझेगी नहीं, ठीक है ना। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, 24 में 400 पार 400 पार कांग्रेस सरकार सुन नहीं रही पूरी बात। अब 400 पार कांग्रेस सरकार ये सुन नहीं रही पूरी बात। देखो सुपड़ा वोपड़ा कुछ साफ नहीं है। अगर हारेगी तो देश में बेरोजगारी का मुद्दा हारेगा तो भारत हारेगा तो देश में विकास हारेगा तो देश में शिक्षा का मुद्दा हारेगा, ठीक है। हारेगी तो देश में धर्मनिरपेक्षता हारेगी तो देश में भाईचारा हारेगा, ठीक है। आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है बिल्कुल जी। सहमत हैं। और तमाम जो भाजपा समर्थक है वो कह रहे हैं 24 में 400 पार। तो मैं कैसे कह रहा हूँ सुपड़ा साहब, ऐसे ही सुपड़ा साहब, ठीक है। बात ये जिस टाइम ये समझ जाएंगे ना भैया मेरे, क्या घंटे ड्यूटी करके आए हो आप? क्या घंटे ड्यूटी करके आए हो? अगर बच्चे आपके बीमार हो जाते तो इलाज करवा लेते उसी टाइम पे। दूध की थैली टाइम पा रही है, किराया टाइम से दे रहे हो, ये बताओ। सब भाजपा के साथ थे, आज भी भाजपा के साथ हैं। हमेशा काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रही है भाजपा के साथ। इसलिए नहीं है कि भाजपा के नाम से साथ नहीं है, वो काम अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं। कांग्रेस अच्छा करेगी हम कांग्रेस के साथ होंगे, और या कोई भी एसपी अगर काम सही करेगी हम उसके साथ होंगे। 70 साल से जैसे जीत रही थी तब कौन साथ था? 70 सालों में आपने ये नहीं देखा कि प्याज की महंगाई भी देखी होगी। महंगाई भाजपा हो रही है, कांग्रेस होती थी। तो आप भाजपा हो रही है। हाँ तो फिर ऐसे ही चेंजिंग आएगी, टाइम सबका। टमाटर 200 रुपए किलो महंगा हुआ, आज की डेट में क्या रेट बिक रहा है? हाँ जी। लग रहा है राहुल गांधी जो 24 में गठबंधन के साथ आ रहे, कुछ फर्क पड़ेगा या अपने दम पे ही उन्हें चलना चाहिए आगे? अपने दम पे तो देखो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जैसे इसमें गठबंधन है दुनिया भर का, कई सारे नेता, युवा नेता और तुम्हारे ओल्ड नेता अपने मोदी जी, योगी जी और तुम्हारे गडकरी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, सारे हैं अपने पास। इनके पास क्या है? बस राहुल और प्रियंका, ठीक है। बस यही है जो उनका जो आपने कहानी सुनी हो। अंगूर जब जुड़े रहते हैं ना तो महंगे बिकते हैं, जब एकत्रित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं गुच्छे से, तो उनके रेट कम हो जाते हैं। तो वही चीज इनके साथ है, राहुल गांधी के साथ। अभी तो अंगूर इकट्ठे हो, भाजपा की जो जीत है उसे आप स्वीकार क्यों नहीं करते? हाँ, ये पूरी मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ, जीत है उनकी ना। वो ईवीएम जैसे भैया लोग चिल्ला रहे ईवीएम खराबी है, इसकी खराबी, ईवीएम की कुछ नहीं खराबी है। बिल्कुल सुधार की जरूरत है। सुधार बहुत कुछ है, बस बोलने का सुधार होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे को जोड़ने का सुधार होना चाहिए, बस ये चीजें सुधार लें, अपने आप सक्षम हो जाएंगे और सरकार बनेगी 2024 में। अमीरुल जी, बिल्कुल लास्ट, क्या लग रहा है इस बार 24 में जो गठबंधन कुछ बढ़त कर पाएगा? लग नहीं रहा। मैं देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगर देश में तुम्हें अपनी पीढ़ियों से गाली नहीं खानी है तो मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे वोट करना बंद करो, देश के डेवलपमेंट के नाम पे वोट करो, ठीक है। देश में एजुकेशन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे वोट करो, बेसिक जरूरतों के नाम पे वोट करो। कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट करोगे? और अगर अपनी अगली पीढ़ियों से गालियां खानी है, कोसना है, तो भैया तुम वोट कर सकते हो, ठीक है। गालियां तुम तब भी खाएंगे अगर मंदिर मस्जिद वोट ना देंगे, तो जब एक भी मंदिर नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? तो सरकार आई तो मंदिर नहीं रहेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि अक्षरधाम मंदिर बनवाया किसने। देश में अक्षरधाम मंदिर देखा है? घूमने जाते हैं, किसकी गवर्नमेंट में बना है वो? किसकी गवर्नमेंट में बना? ठीक है। अब इन्हें मंदिर से मतलब नहीं है, जन्मभूमि है वो, ठीक है। सुनो और इससे पहले मंदिर नहीं थे क्या भाई? कांग्रेस तो मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं करती, वो तो विकास की, डेवलपमेंट की बात करती है, ठीक। मंदिर मस्जिद हमारे आपसी विषय, सामाजिक विषय, अपने स्तर पे बनाते रहते हैं हम, ठीक है। हाँ, नहीं, कांग्रेस को यकीनन संशोधन करने की जरूरत तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कोई कमी छोड़ी थी पिछले इलेक्शनों में या वो दमदार तरीके से नहीं लड़ी। कांग्रेस अच्छी तरीके से लड़ी, अच्छे मुद्दों पे लड़ी, और अगर वो हार भी रही है तो उसमें भी कोई गिला नहीं है, वो लड़ी बहुत जमकर थी, ठीक है। और यही बहुत बड़ी बात है।